दोस्तों, आप में से अक्सर कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम कैसे अपने एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए, एसआईपी रिटर्न को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है और आज मैं आपको 3 ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट की एसआईपी करके कितने ड्यूरेशन में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। और हमारी सेकंड कंडीशन में आप किसी गोल के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है 20 लाख रुपीज़ जिसकी ज़रूरत आपको 20 साल के बाद पड़ने वाली है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट की एसआईपी करके 20 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। थर्ड और लास्ट कंडीशन में आप किसी स्पेसिफिक फंड में अपने एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की होती तो उस स्कीम से आपको कितना रिटर्न मिला होता पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में या फिर 10 साल में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशन को। तो हमारे फर्स्ट मेथड को समझने के लिए जिस वेबसाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है SIPcalculator.in। आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं SIP रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे अपनी SIP अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल मैंने डाली है 10,000 रुपये। फिर डालेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, मैं यहाँ पे डालूंगा 20 साल। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न। तो अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप मिनिमम 12% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एक बार आप इन सभी डिटेल्स को एंटर कर देंगे, उसके बाद बस आपको क्लिक करना है कैलकुलेट बटन पे और क्लिक करते ही ये सारी डिटेल्स वेबसाइट आपको निकाल के दे देगा। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी अराउंड 24 लाख रुपीज़। इस पे आपको टोटल प्रॉफिट मिला अराउंड 76 लाख रुपीज़ और आपका जो टोटल कॉर्पस अमाउंट होगा 20 साल के बाद वो होगा अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ 10,000 रुपये निवेश करके 20 साल में 12% रिटर्न के साथ आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ के हो गया लगभग 1 करोड़ रुपए। और इसी तरह से ये वेबसाइट आपको कुछ सजेशन देगा कि 22 साल बाद आपका निवेश बढ़ के कितना हो जाएगा, 28 साल बाद कितना हो जाएगा और 35 साल बाद कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड मेथड को। हमारे सेकंड मेथड को समझने के लिए हम जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है carveyvalue.com। तो यहाँ पर जो भी आपका टारगेट अमाउंट है, इन शॉर्ट जो भी आपका गोल है कि आपको कितने पैसे चाहिए, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया लगभग 20 लाख रुपए। फिर कितने ड्यूरेशन में आपको ये पैसे चाहिए वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया 240 मंथ्स यानी कि 2 साल। फिर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न डालना है, तो सेम 12% रिटर्न हम यहाँ पर डालेंगे, तो कितना तो मिल ही जाता है। फिर कर दीजिए कैलकुलेट पे क्लिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए 20 साल के बाद 12% रिटर्न के साथ, तो आपको मिनिमम 2,000 रुपए की SIP तो करनी ही होगी। इसी तरह से आप अपने गोल के हिसाब से अपने SIP अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे थर्ड और लास्ट मेथड को। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, और इस फंड के डिटेल्स को हम ओपन कर लेंगे moneycontrol.com वेबसाइट पे। अगर आप भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। तो आप इस वेबसाइट को जरूर से यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप कोई और वेबसाइट यूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड डिटेल्स को जानने के लिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फंड के नीचे 2 ऑप्शन अवेलेबल, रेगुलर और डायरेक्ट। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इस फंड के डायरेक्ट ऑप्शन को। आप चाहे तो इसके रेगुलर ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्लिक कर लेंगे SIP कैलकुलेटर पे और फिर इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिटर्न कैलकुलेटर, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पेज पे आपको फर्दर एक ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, रिटर्न कैलकुलेटर SIP कैलकुलेटर। तो हम क्लिक कर लेंगे SIP कैलकुलेटर पे, क्योंकि हम SIP रिटर्न ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने SIP अमाउंट डाल दिया है 6,000। SIP ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा कि इस फंड में अगर मैंने 6,000 की SIP की होती तो पिछले 2 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साल का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं 2 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 1,20,000 रुपये और टोटल कॉर्पस अमाउंट होता है लगभग 1,21,717 रुपये और टोटल प्रॉफिट होता है लगभग 1,717 रुपये का। एनुअलाइज रिटर्न है लास्ट 2 साल में इस फंड का 2.65%। इसी तरह से ड्यूरेशन को चेंज कर करके आप देख सकते हैं किसी फंड ने पिछले ड्यूरेशन में कितना रिटर्न दिया है। अब मैं चेक करूंगा कि इस फंड ने लास्ट 5 साल में कितना रिटर्न दिया है।
तो जस्ट आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 साल में जो हमने निवेश किया था वो था लगभग 3,66,000 रुपये और हमारी टोटल वैल्यू थी लगभग 4,48,895 रुपये। और टोटल प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पे लगभग 82,895 रुपये और एनुअलाइज्ड रिटर्न था अराउंड 8.3%। अब हम देखेंगे कि पिछले 7 साल में इस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया होता अगर हम करते 6,000 रुपये की SIP। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है लगभग 5,10,000 और हमारा टोटल कॉर्पस हो जाता है यहाँ पे 7.5 लाख से भी ज़्यादा और टोटल प्रॉफिट होता है 2.5 लाख से भी ज़्यादा और एनुअलाइज रिटर्न हमें इस फंड में मिलता है लगभग 11.24%। और इसी तरह से आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में।